नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग गामा फंक्शंस पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने गामा फंक्शन से रिलेटेड टोटल 2 पार्ट्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले पार्ट में जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स लिया था वो रिडक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड था। सेकेंड पार्ट में जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स लिया था वो इंटीग्रल्स पर बेस्ड था। एंड नाउ इस पार्ट में जो हमारा गामा फंक्शंस का पार्ट 3 है, इसमें जो प्रॉब्लम्स लेंगे हम लोग वो कुछ इस फॉर्म का होता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह का दिखता है। मान लीजिए कि आपके पास कहीं क्वेश्चन गिवन है कि इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी x पे पावर a बाई a पे पावर x dx। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम दिया हुआ है इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बाई 3 पे पावर x स्क्वायर dx। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड, इस तरह का क्वेश्चंस भी होता है कि इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी 5 पे पावर माइनस 4x स्क्वायर dx। इस तरह का क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी x पे पावर 4 बाई 4 पे पावर x dx। फिफ्थ, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी x पे पावर 7 बाई 7 पे पावर x dx। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है, वो मेन फॉर्मूला क्या है जो हमें याद रखना है, वो ये है गामा एन इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर माइनस एक्स एक्स पे पावर n माइनस 1 dx। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे हमें क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एट लास्टली हमें इसी फॉर्मूला का यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए। अब इसके वर्किंग रूल की बात करते हैं। ठीक है ना, वर्किंग रूल की जनरली देखिए होता क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होता है वो 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। सबसे पहला फॉर्म कुछ ऐसा होता है इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स। मान लीजिए कोई वेरिएबल पर कुछ पावर हो सकता है, किसी तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, बाई ए पे पावर एक्स dx। ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्म का भी क्वेश्चन हो सकता है और हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म का क्वेश्चन भी हो सकता है इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स ए पे पावर एक्स dx। ठीक है, देखिए दोनों का ही प्रोसीड्योर बिल्कुल सेम है, बट दोनों में क्या करना होता है, थोड़ा सा अलग अलग थिंग्स को हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, ए पे पावर एक्स। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि भाई लेट ए पे पावर एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर टी। ठीक है ना, बट यहाँ पर जब न्यूमरेटर में ए पे पावर एक्स रहे तो इस केस में क्या करेंगे, जो ए पे पावर एक्स है उसको ई पे पावर माइनस टी लेते हैं। बस इतना ही सा डिफरेंस है, बाद बाकी जितना भी प्रोसेस होता है सारा सेम होता है। फिर क्या करेंगे स्टेप 2 में, बोथ साइड्स को लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब बोथ साइड्स पर हम लोग लॉग ले लेंगे। इसमें भी वही करेंगे, बोथ साइड्स पर लॉग ले लेंगे, लॉग ई पे पावर माइनस टी। फिर क्या करेंगे, जो x है x के लिए इसको सॉल्व करेंगे, फिर x मिल जाएगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करके dx का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, एंड देन थोड़ा लिमिट्स को चेक करेंगे, फिर जो इंटीग्रल्स है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको, और उसके बाद थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर इसी फॉर्म में आपको जो क्वेश्चन है वो मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये वर्किंग रूल है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अभी जब हम लोग 1-2 बार इसको सॉल्व करेंगे, या आप जब 1-2 बार इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये वर्किंग रूल अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स पे पावर ए बाई ए पे पावर एक्स dx। ओके, ये क्वेश्चन है। इस केस में क्या करना होगा, देखिए न्यूमरेटर में दिया हुआ है, जैसा कि हमने कहा यहाँ पर न्यूमरेटर में जब रहे तो क्या करना होगा, ई पे पावर टी लेना होगा। तो क्या करना होगा, यहाँ पर लिख लीजिए कि भैया लेट ए पे पावर एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर टी। अब बोथ साइड्स में क्या करें, लॉग ले लेते हैं, लॉग ए पे पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग ई पे पावर टी। अब लॉग ए पे पावर एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स लॉग ए लेना पड़ेगा। ओके, एंड लॉग टी का वैल्यू क्या होगा, टी लॉग ई पे पावर ई, सॉरी ई पर बेस ई। ठीक है, अब ये जो है ना लॉग ई का बेस ई, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो आपके पास इधर क्या बचेगा, एक्स लॉग ए इज इक्वल टू टी बच जाएगा।
तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू आपको मिल गया t/log a। ठीक है ना। अब इसको बोथ साइड्स क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बोथ साइड्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें dx का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर dx इज इक्वल टू dt/log a। ठीक है ना। log a एक्चुअली कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं ना। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है, जब हम लोग यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्चुअली में एक डिफिनिट इंटीग्रल है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पर लिमिट्स में कुछ बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो चलिए उसको चेक कर लेते हैं। ऐसे अगर कहा जाए तो बहुत रेयर ही केस होता है जहाँ पर लिमिट्स बदलता है, बट हमें चेक कर लेना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए अगर x का वैल्यू 0 है, यहाँ पर x का वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या होगा, log a इधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, वो भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या t, जो 0 से इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे आप यहाँ पर, तो t का वैल्यू भी आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो इधर देखिए जो हमारा लिमिट्स था उसमें तो किसी तरह कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी क्या है, x पे पावर a बाई a पे पावर x dx है। ओके, यहाँ पर देखिए इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, x का वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, x का वैल्यू क्या है, t/log a है। तो t/log a पे पावर a हो जाएगा। a पे पावर x क्या लिए थे, et लिए थे, तो क्या करिए 1/e पे पावर t ले लीजिए। dx का वैल्यू क्या है, dt/log a आया है। ठीक है ना। अब आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t बाई, देखिए यहाँ पर t पे पावर a आ जाएगा और इस पर भी एक पावर a आ जाएगा और एक log a यहाँ पर है, तो इन दोनों को साथ में लाएंगे तो हम लोग को मिलेगा log a पे पावर a+1 मिल जाएगा। और ये जो e पे पावर t है 1/, में ये ऊपर चला जाएगा, e पे पावर -t dt हो जाएगा। आप चाहो तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि log a पे पावर a+1 जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। तो क्या होगा, log a पे पावर a+1 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर -t। ये जो t पे पावर a है इसको आप कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हैं, t पे पावर a+1 -1 है ना। सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, t पे पावर a ही dt ना। अब जो आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो आपका इंटीग्रल वाला मेन फॉर्मूला था, इससे जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर -x पे पावर n-1 dx होता है। ठीक है ना। इसको इधर अलग रखिए। ठीक है। तो इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बस वेरिएबल का डिफरेंस है, इसमें x है इसमें t है। ठीक है ना। बहुत आसानी से कंपेयर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x पे पावर क्या है, n-1, और यहाँ पर क्या है, t पे पावर a+1 -1 है। तो n का रूल कौन प्ले कर रहा है, a+1 प्ले कर रहा है। तो हम लोग को क्या मिलेगा इधर, 1/log a+1 तो है ही है, और इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या मिल जाएगा, गामा n+1। हैंस जो इंटीग्रल था यहाँ पर हमें गिवन, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x पे पावर a बाई a पे पावर x dx, इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, 1/log a+1 गामा n+1। देखिए ये जो हमें रिजल्ट मिल रहा है ना, ये वाला, ये रिजल्ट एक्चुअली में एक फॉर्मूला की तरह एक्ट करता है। अगर आपके पास कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x पे पावर 4/4 पे पावर x dx, तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस पर। देखिए अगर वो 1 मार्क के क्वेश्चन में है तो आप इस फॉर्मूला का आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में है तो सेम मेथड को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए a का रोल यहाँ पर 4 प्ले कर रहा है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/log 4, और यहाँ पे पावर 5, इधर 5। ओके, देखिए यही वाला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लिया। इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी सेम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में एक फॉर्मूला की तरह एक्ट करेगा। ठीक है ना। बट अगर वो 1 मार्क में है तब आप डायरेक्ट यूज़ कीजिए, लेकिन अगर वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में है तो आपको क्या करना होगा, ये पूरा मेथड करके उधर दिखाना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, अक्सर वो कंफ्यूज करता है, बट
हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड को फॉलो करेंगे इधर भी। 2 में क्या है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बाई 3 पे पावर एक्स स्क्वायर dx। ओके, नाउ इस केस में क्या करना होगा, लेट जैसा कि हम लोग कहें ए पे पावर x जो होता है उसको क्या करना होगा, देखिए इधर क्या कहते हैं, ई पे पावर t लेना होगा, तो ले लीजिए ई पे पावर t। 3 पे पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई पे पावर t, फिर क्या करेंगे, बोथ साइड्स को लॉग ले लेंगे, ले लीजिए लॉग 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ई पे पावर t। ओके, इधर हमें लॉग भी लेना था, सॉरी, लॉग ई पे पावर t। नाउ अब इसका फॉर्मूला आपके पास प्रेजेंट है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग 3 हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू, इस केस में t मिलेगा आपको, क्योंकि इसके बाद तो लॉग ई पर बेस ई मिलता है, उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से आपको देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया जो हो गया t बाई लॉग 3, ठीक है ना। नाउ आप चाहे तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि x इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई अंडर रूट लॉग 3 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू चाहिए ना, डिफरेंशिएट करके dx का भी तो वैल्यू निकालना है, तो उसके में हमें दिक्कत नहीं होगा अगर हम लोग ऐसे लिखें। अब थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिए तो dx का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 1 बाई अंडर रूट लॉग 3, ये कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, इसको बाहर रखिए, इधर आपको मिल जाएगा 1/2 पे पावर t पे पावर माइनस 1/2 dt। ये हो गया dx का वैल्यू, डिफरेंशिएट करके आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए इस केस में भी हमें क्या करना होगा, जो लिमिट्स है वो चेक करना पड़ेगा कि भाई लिमिट्स में कुछ बदलाव आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे जनरली कहें तो बदलाव नहीं आता है किसी भी तरह का। देखिए इधर क्या है, अगर x का वैल्यू 0 होगा इस केस में, तो t का वैल्यू ऑटोमेटिक है कि भैया उसको 0 होना ही होना है। x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो इस केस में इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t का वैल्यू को भी इन्फिनिटी होना ही होना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इधर क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बाई 3 पे पावर एक्स स्क्वायर dx। तो क्या करना होगा, 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, देखिए इधर t बाई, या फिर आप x का ही वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, अंडर रूट टी बाई अंडर रूट लॉग 3 पर स्क्वायर। नाउ 1 बाई क्या लिए थे, 3 पे पावर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या लिए थे, ई पे पावर टी, आप इसको ई पे पावर टी लिख दीजिए। dt का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू कितना है, 1 बाई अंडर रूट लॉग 3 1/2 टी पे पावर माइनस 1/2 dt आया हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, t बाई लॉग 3, ओके, और इधर हो जाएगा ई पे पावर माइनस टी, और इधर क्या है लॉग 3 पे पावर 1/2, और इधर है 1/2 एंड t पे पावर माइनस 1/2 है, ओके, t पे पावर माइनस 1/2 dt। अब ऐसा करते हैं, ये log 3 और ये log 3 सेम है, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दे इधर तो क्या होगा, 1 + 1/2, तो इसको बाहर लिख सकते हैं हम लोग, log 3 पे पावर 3/2 डॉट, ये 1/2 भी बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। नाउ आपके पास बचा क्या इधर, देखिए ई पे, और यहाँ पर क्या बच गया, टी पे पावर कितना होगा, इधर +1 है, इधर क्या है -1/2, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना होगा, पॉजिटिव 1/2 होगा, तो टी पे पावर पॉजिटिव 1/2 dt कर सकते हैं। तो इधर क्या होगा, 1 बाई लॉग 3 पे पावर 3/2, इधर 2 ले लेते हैं इसका, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस टी, और टी पे पावर आप चाहें तो इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3/2 - 1 dt, ठीक है। अब इस केस में अगर आप ये वाला जो फॉर्मूला था इससे अगर इसको कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर इसका वैल्यू मिल जाएगा 1/2 लॉग 3 पे पावर 3/2 गामा 3/2, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया वैल्यू, जो इंटीग्रल हमें गिवन था यहाँ पर, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बाई 3 पे पावर एक्स स्क्वायर dx, ये किससे इक्वल है, 1/2 लॉग 3 पे पावर 3/2 गामा 3/2। इसका वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके इधर निकाल सकते हैं। तो देख पा रहे हैं लगभग प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। क्या करना होता है हमें, जो भी डिनोमिनेटर में इधर गिवन है अगर वो इस फॉर्म का हो,
इस फॉर्म का हो तो जो डिनोमिनेटर में गिवन है उसको क्या करेंगे, ए पे पावर एक्स इज इक्वल टू ई टी ले लेंगे, फिर बोथ साइड्स में लॉग ले लेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से नंबर 2 वाले में किया। अब नंबर 3 वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको भी एक बार सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है नंबर 3 वाला, डिफरेंट टाइप का है, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए एक बार इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 5 पे पावर -4x² dx है, ठीक है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। बिल्कुल सेम मेथड इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले इस फॉर्म में लिख लीजिए, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 5 पे पावर 4x² पे पावर -1 dx, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको आप कुछ ऐसे लिख लीजिए कि भैया लेट 5 पे पावर 4x² जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, e पे पावर t ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, बोथ साइड्स को लॉग ले लेंगे, लॉग 5 पे पावर 4x² इज इक्वल टू लॉग e पे पावर t, ठीक है। फिर क्या कीजिए इधर, अब देखिए पावर क्या है, 4x² है तो 4x² log 5 आ जाएगा इधर, और इसमें t मिल जाएगा, आपको पता ही है, अभी हम लोगों ने बताया इसमें क्यों t मिलेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, x² का वैल्यू क्या मिल जाएगा, t/4 log 5 मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पर x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, √t/2 √log 5। इधर 2 क्यों लिखे, क्योंकि जो 4 का रूट होता है वो कितना होता है, 2 होता है। समझ में आ रहा। देखिए x का वैल्यू आ गया, अब क्या करेंगे, बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, dx का वैल्यू मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1/2 √log 5, तो भैया कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, बाहर रखेंगे, इधर आपको मिलेगा t पे पावर 1/2 t पे पावर -1/2 मिलेगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस केस में भी क्या करेंगे, लिमिट्स को एक बार चेक करना पड़ेगा कि भाई लिमिट्स में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। चेक कर लीजिए पहले, थोड़ा सा लिमिट्स को इधर सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर x का वैल्यू 0 है तो उस केस में इधर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये जो है डिनोमिनेटर में ये उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो t का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 0 आना ही आना है ना। t का सॉरी यहाँ पर x है, x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी लेंगे और इधर x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इस केस में भी t का वैल्यू इन्फिनिटी ही मिलेगा। देखिए ज़्यादातर ऐसा ही केसेस होता है जहाँ पर लिमिट्स में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, बहुत रेयर ही केस ऐसा होगा जहाँ पर इन जो लिमिट्स है उसमें चेंजेस आता है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 5 पे पावर -4x² dx, ठीक है। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, इसको कुछ इस फॉर्म में लिखे थे ना, ये जो माइनस था ये बाहर चला गया था, कुछ इस फॉर्म में लिखे थे हम लोग यहाँ पर, तो इसी फॉर्म में इसको लेंगे। 5 पे पावर 4x² का वैल्यू e पे पावर t लिए थे, तो ये -t हो जाएगा, माइनस अंदर आएगा, तो नाउ dx का वैल्यू कितना आया था, ये देखिए ये था dx का वैल्यू, ये सब्स्टिट्यूट करना होगा हमें यहाँ पर, तो 1/2 √log 5 1/2 t पे पावर -1/2 dt, ओके। इधर dt छूट गया है, dt आप लिख लीजिए, ठीक है ना। नाउ ये देखिए 2 और 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, एंड ये log 5 ये कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, इसको बाहर ले लेते हैं, तो 4 √log 5 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर -t एंड t पे पावर -1/2 dt। चलिए 1/4 √log 5 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर -t एंड t पे पावर क्या हो जाएगा, आप चाहो तो इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो कि 1/2 -1 dt के फॉर्म में, ठीक है। अब फिर से इसी फॉर्मूला से इसको कंपेयर कर दीजिए, जो इंटीग्रल है इसको इस फॉर्मूला से कंपेयर कर दीजिए, आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/4 √log 5 गामा 1/2, क्योंकि यहाँ पर क्या है n का वैल्यू 1/2 प्ले कर रहा है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है, √π होता है, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, √π/4 √log 5, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप, जो क्वेश्चन नंबर 3 था बिल्कुल उसको भी हम लोग क्या किए, बिल्कुल सेम मेथड यूज़ करके सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x पे पावर 4 पे पावर x dx, उसको भी क्या करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करेंगे।
ठीक है ना। जैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे सबसे पहले वाले को, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे 4 और 5 को भी सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर 4 और 5 वाला 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है तो क्या करना होगा हमें, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए आप डायरेक्ट, ठीक है ना। क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो उससे भी आंसर इसका निकल जाएगा। जैसे कि 5 वाला क्या गिवन है, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी x पे पावर 7/7 पावर x dx हमारे पास गिवन है। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इस पर क्या होगा, a का जो रोल है वो 7 प्ले कर रहा है, तो क्या मिलेगा हमें 1/log 7 पे पावर 8 एंड गामा 8 मिलेगा, ठीक है ना। बहुत आसान है। तो ये जो है हम लोग का गामा फंक्शंस पार्ट 3 था, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस देखा, वैसा क्वेश्चंस जो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल के फॉर्म का होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखे थे, एक इस तरह का फॉर्म था और एक इस तरह का फॉर्म था, ठीक है ना। तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर आपको इसमें कहीं पर कुछ भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको ये स्टेप्स, सब में सेम स्टेप करना है, ठीक है ना। ए पे पावर एक्स को ई पे पावर टी लीजिए, बोथ साइड्स को लॉग ले लीजिए, फिर x के लिए उसको सॉल्व कीजिए, डिफरेंशिएट करके dx निकालिए, थोड़ा सा लिमिट्स चेक कर लीजिए, फिर सबको इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, आपको वो इसी फॉर्म का मिल जाएगा। फिर इसके हेल्प से तो आप वैल्यू निकाल ही सकते हैं। तो चलिए आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और उस पार्ट में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, वो क्वेश्चन जो है लॉग पर बेस्ड होगा, सारा क्वेश्चंस लॉग पर बेस्ड होगा। यहाँ पर इंटीग्रल में एक भी लॉग नहीं मिला है, बट वहाँ पर इंटीग्रल्स में लॉग आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।